हेलो दोस्तों, मैं इस वेब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अब से हम इस चैनल पर मैथ के साथ साथ रीजनिंग को भी सीखेंगे। इस वीडियो में हम रीजनिंग के एक अहम लेसन सादृश्यता के बारे में बात करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में एनोलॉजी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सादृश्यता में मुख्यतः तीन प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। पहला एक शब्द के आधार पर, दूसरा अक्षर के आधार पर और तीसरा संख्या के आधार पर। बारी बारी से हम इनको देखेंगे। इस वीडियो में हम शब्द सादृश्यता पर आने वाले सवालों को देखेंगे। इसमें सबसे पहला टाइप है समानार्थी शब्द का, जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि जिस प्रकार आनंद का संबंध खुशी से है, उसी प्रकार असुर का संबंध किससे होगा। यहाँ पर देखिए, समानार्थी प्रकार के सवालों में यहाँ पर आपको 4 पद देंगे, जिसमें पहले पद का समानार्थी दूसरा पद होगा और तीसरे पद का समानार्थी चौथा पद होगा। यहाँ पर देखिए, जो ये आनंद है, आनंद का खुशी से किस प्रकार का संबंध है। आनंद और खुशी दोनों एक ही चीज है, ये दोनों ही एक दूसरे के समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द का अर्थ है कि ऐसे दो शब्द जिनके अर्थ समान हों। इसमें हमारा सवाल है, जिस प्रकार आनंद का संबंध खुशी से है, उसी प्रकार असुर का संबंध किससे होगा। यहाँ पर देखिए, जो ये आनंद है और एक खुशी है, ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। आनंद और खुशी एक ही चीज होता है। उसी प्रकार पूछा है कि असुर का संबंध किससे होगा। ये देखिए, ये दोनों ही शब्दों का अर्थ समान है। इसी प्रकार हमारा जो असुर है, असुर का संबंध हमारा पंचसर से नहीं होगा, देव से नहीं होगा। असुर और देवता दोनों ही अलग अलग हैं। असुर और गगन कोई तात्पर्य ही नहीं बैठ रहा है। जो यहाँ पर हमारा दैत्य है, दैत्य का अर्थ भी राक्षसी होता है और असुर का अर्थ भी राक्षसी होता है। यानी ये दो असुर और दैत्य दोनों एक ही शब्द हैं। तो यहाँ पर हमारा जो दैत्य है वो सही होगा। जैसे देखिए, यहाँ पर सवाल इस तरह दिया रहेगा, आनंद। आनंद का अर्थ हमारा खुशी से है, इसी प्रकार हमारा दैत्य का अर्थ किससे होगा, तो हमारा दैत्य का अर्थ असुर से होगा। तो यहां पर हमारा दैत्य सही होगा। शब्द सादृश्यता में विलोम शब्दों के आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें विलोम शब्दों का एक अर्थ विपरीतार्थक शब्द भी होता है। यहाँ पर हमारे पास एक सवाल है, जिस प्रकार मृत्यु का संबंध जीवन से है, उसी प्रकार आजादी का संबंध किससे होगा। यहाँ पर मृत्यु और जीवन दोनों ही विलोम शब्द हैं। उसी प्रकार आजादी का विलोम शब्द इसमें से क्या होगा। आजादी का विलोम शब्द स्वतंत्रता नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों शब्द समान अर्थ प्रदान करते हैं। आजादी का संबंध सरल होगा, ये तो कोई तात्पर्य ही नहीं बैठ रहा है। आजादी का संबंध विरल होगा, ये भी कोई तात्पर्य नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, गुलामी, वो इसका विलोम शब्द है। तो यहाँ पर हमारा गुलामी सही होगा। इसी प्रकार तीसरे प्रकार के सवालों में हमारा कामगार तथा उनके औजारों से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एक सवाल है, जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से है, उसी प्रकार कलम किससे संबंधित है। जो हमारा डॉक्टर है वो बीमारियों का पता स्टेथोस्कोप की सहायता से करता है। उसी प्रकार कलम किसके यूज में आती है। जो हमारा स्टेथोस्कोप है वह डॉक्टर के काम में आता है। तो हमारा कलम इन चारों ऑप्शनों में से किसके काम में आएगा। किताब के काम में कलम आएगा, कोई इसका अर्थ ही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि जो डॉक्टर है वो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है। लेखक, हाँ, लेखक कलम का उपयोग करता है किसी भी चीज को लिखने के लिए। जैसे कोई हमारा ग्रंथ हो गया, कोई हमारी किताब हो गई, तो लेखक कलम के माध्यम से उसको लिखता है। तो इसमें लेखक सही होगा। शब्द सादृश्यता के सवालों में एक प्रकार का सवाल देश तथा मुद्राओं से भी बनता है। यहाँ पर कोई एक देश दिया रहेगा, जिसका उससे संबंधित मुद्रा दिया रहेगा। इसी प्रकार हमारे पास तीसरा शब्द होगा, जो देश या मुद्रा होगी, उससे संबंधित हमको देश या मुद्रा का पता करना होता है। जैसे हमारे पास एक सवाल है, जिस प्रकार रूस का संबंध रूबल से है, उसी प्रकार नेपाल किससे संबंधित है। जो यहाँ पर हमारा रूस है वह एक देश है और वहाँ की जो मुद्रा है उसे रूबल हम कहते हैं। उसी प्रकार जो हमारा नेपाल देश है, वहाँ की मुद्रा को क्या कहते हैं। तो रूस के
मुद्रा को रूबल कहते हैं, उसी प्रकार नेपाल के मुद्रा को हम रुपया कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही होगा। शब्द सादृश्यता के सवालों में एक प्रकार के सवाल राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा उनकी राजधानियों से भी आता है। जैसे हमारे पास एक सवाल है, जिस प्रकार महाराष्ट्र का संबंध मुंबई से है, उसी प्रकार चंडीगढ़ किससे संबंधित है। महाराष्ट्र जो है एक राज्य है तथा मुंबई एक राजधानी है। तो जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र राज्य है, उस राज्य की राजधानी मुंबई है। उसी प्रकार जो चंडीगढ़ एक राजधानी है, वह किस राज्य की है। तो हमारे पास दिल्ली की राजधानी चंडीगढ़ नहीं है, अंबाला ये कोई राज्य ही नहीं है, हिमाचल प्रदेश एक राज्य है लेकिन इसकी राजधानी चंडीगढ़ नहीं है। जो ये हमारा हरियाणा है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। तो ये हमारा यहाँ पर हरियाणा सही हो जाएगा। शब्द सादृश्यता में एक प्रकार के सवाल व्यक्तिगत और समूह संबंध से भी आते हैं। हमारे पास इसी में का एक सवाल है, जैसे जिस प्रकार झुंड मवेशी से संबंधित है, उसी प्रकार दल किससे संबंधित है। जो हमारा मवेशी है, मवेशियों के समूह को हम झुंड कहते हैं। उसी प्रकार इसमें से एक चीज दिया गया है जिसका संबंध दल से है। तो हमारा मछलियों के समूह को हम दल नहीं कहते हैं। मैदान का तात्पर्य ही कोई नहीं है, यहाँ पर घास का भी तात्पर्य कोई नहीं है। जो ये हमारा भेड़ है, भेड़ के समूह को हम दल कहते हैं। तो यहाँ पर दल का संबंध भेड़ से होगा। इस प्रकार ए ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार शब्द सादृश्यता में उपकरण तथा उनके उपयोग से संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास एक सवाल है, जिस प्रकार सुई का संबंध सिलाई से है, उसी प्रकार पेन का संबंध किससे होगा। जो हमारा यहाँ पर सिलाई जो होती है वह सुई की सहायता से होती है, यानी सुई का उपयोग सिलाई में होता है। उसी प्रकार पेन का उपयोग किस में होता है। पेन का उपयोग कढ़ाई में नहीं होता है, पेन का उपयोग काटने में भी नहीं होता है, पेन का उपयोग देखने में तो कतई नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमारा लिखना है, पेन का उपयोग लिखने में होता है, हम पेन की सहायता से लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शब्द सादृश्यता में एक प्रकार का सवाल उपकरण तथा उनके उपयोग से भी आते हैं। जैसे हमारे पास एक सवाल है, जिस प्रकार घड़ी का संबंध समय से है, उसी प्रकार मीटर का संबंध किससे होगा। तो घड़ी में हम समय को मापते हैं, अर्थात घड़ी की सहायता से हम समय को मापते हैं। उसी प्रकार मीटर का संबंध किससे होगा। रेत को हम मीटर में मापेंगे, ये गलत है। उसी प्रकार कलाई को हम मीटर में मापेंगे, ये भी गलत है। रफ्तार को हम मीटर में मापेंगे, ये भी गलत है। यहाँ पर जो बी ऑप्शन दूरी है, दूरी को हम मीटर में मापते हैं। तो इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार का एक सवाल जानवर तथा उनकी आवाजों से संबंधित भी आता है। जैसे हमारे पास एक सवाल है, जिस प्रकार कुत्ता का संबंध भौंकने से है, उसी प्रकार भालू किससे संबंधित है। जो ये हमारा कुत्ता है भौंकता है, अर्थात कुत्ते की आवाज भौंकना है। उसी प्रकार भालू की आवाज इसमें से क्या होगी। भालू रंभाता है, नहीं। भालू चिढ़ाता है, नहीं। भालू कटकटाता है, नहीं। भालू जो है गुर्राता है, अर्थात गुर्राना सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। शब्द सादृश्यता में एक अंतिम प्रकार का सवाल जानवर और उनके व्यवहार से संबंधित भी आता है। जैसे हमारे पास एक सवाल है, जिस प्रकार खरगोश का संबंध उछलना से है, उसी प्रकार हाथी का संबंध किससे होगा। यहाँ पर जो हमारा खरगोश है, खरगोश उछलता है। उसी प्रकार हाथी इन ऑप्शनों में से क्या करता है। जो हाथी होता है वो हमारा तेज चलता है, नहीं। जो हमारा हाथी है केला, इसका कोई संबंध नहीं है। बढ़ना, हाथी हमारा बढ़ता ही रहता है, ये भी इसका कोई तात्पर्य नहीं है। जो हाथी वो हमारा धीरे चलता है। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार शब्द सादृश्यता में इस प्रकार के सवालों को पूछा जाता है। अगली वीडियो में हम अक्षर सादृश्यता पर आधारित सवालों को सीखेंगे। अगर वीडियो में कोई त्रुटि हो तो माफ करिएगा। साथ ही साथ अपना एक सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे हम आने वाले समय में आपको बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड करा सकें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए, जिससे उन्हें रीजनिंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हो।